नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल गोल ऑफ यू में। दोस्तों, बिहार पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा हाल यहाँ पे आप देख सकते हैं जो है 12 जनवरी 2020 में हुआ था, उसका फर्स्ट सीटिंग का ये क्वेश्चन है। अगर आपकी एग्ज़ाम अभी नहीं हुआ है, जैसे कि आपको बता दें कि 14 तारीख का एग्ज़ाम एक हो गया है और एक 21 तारीख का एग्ज़ाम होने वाला है बिहार पुलिस परीक्षा भर्ती का कांस्टेबल का। तो अगर आपका 21 तारीख का है तो आप एक झलक इस वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आपको तैयारी की अंदाज़ा लग जाएगा। तो चलिए हम लोग यहाँ पे आप देखेंगे, फर्स्ट क्वेश्चन है, एक समान गति दर्शाने वाले वेग समय आरेख का ढाल जो होता है वो हरदम शून्य होता है। क्या होता है? हरदम जो है शून्य होता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे भारी जल का अनुभार, तो भारी जल का अनुभार जो होता है हरदम क्या होता है? ये भारी जल का अनुभार 20 होता है। कितना होता है? 20 होता है। अब भारी जल को ही हम लोग कहते हैं ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका सूत्र जो होता है वो D2O होता है। D2O होता है। और मैं दोस्तों बता दूं कि D2 यानी कि भारी जल का खोज किसने किया? तो यूरे नामक वैज्ञानिक ने किया था। चलिए 3 नंबर इंग्लिश है, तो यहाँ पे देखिए एबिलिटी, यहाँ पे क्या कह एबिलिटी का यहाँ पे पूछ रहा है। तो एबिलिटी मतलब योग्यता होता है, तो इसका जो हो जाएगा इन लग जाएगा एबिलिटी यानी कि इनएबिलिटी। चलिए यहाँ पे 4 नंबर क्वेश्चन है, भारत में उत्तरी पश्चिम भाग में शीतलकालीन वृष्टि मुख्य रूप से जिस कारण से होती है वह पश्चिमी विक्षोभ के कारण से होती है। पश्चिमी विक्षोभ जो है ये जो है आपको भूमध्य सागर में आने वाले जो वर्षा होती है, चक्रवात जो होती है भूमध्य सागर में, वह पश्चिम विक्षोभ के कारण ही होती है। ये जो वर्षा होती है, चक्रवात वर्षा होती है, ये जो है जाड़े के दिन में होती है। तो जाड़े के दिन में पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, यूपी और बिहार के क्षेत्र में होता है। चलिए यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन है, जलीय विलयन में क्षार धातु की अपचयन जो है सामर्थ्य का सही क्रम क्या है? तो ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 5 नंबर का ऑप्शन नंबर ए। चलिए 6 नंबर है, किन दो राशि जो है, किन दो भौतिक राशि के मात्रक समान है? तो ये वेग और चाल का जो है समान होता है। वेग और चाल का समान होता है। वेग और चाल का समान होता है। तो क्या होता है? तो वेग का होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर, मीटर प्रति सेकेंड होता है। और यहाँ पे चाल का भी मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या है, बल और त्वरण। तो बल का जो हो जाता है वो न्यूटन होता है। बल का ऐसा मात्रा क्या होता है? न्यूटन है। और त्वरण का क्या होता है? त्वरण का मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। ध्यान रखिएगा, त्वरण का सेकेंड स्क्वायर होता है और इसका सिर्फ मीटर प्रति सेकेंड होता है। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं दूरी आया, वेग आया है, तो वेग का तो मैं पहले ही बता दिया कि मीटर प्रति सेकेंड आया है। चलिए यहाँ पे ऊर्जा है, तो ऊर्जा का जूल होता है। यहाँ पे 7 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिणी गोलार्ध में जो है व्यापारिक पवनों के बहने की दिशा है। तो व्यापारिक, यहाँ पे देखिए व्यापारिक पवनों की बहने की जो दिशा है वो कौन सा है? तो वह दक्षिण से पूर्व, उत्तर से पश्चिम से बहती है। यहाँ पे दक्षिण पूर्व से उत्तर पश्चिम की ओर बहती है। चलिए यहाँ पे 8 नंबर है, 2011 दशक तक, यहाँ पे 2001 से 11 दशक में भारत की निम्नलिखित राज्यों में से सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि जो हुआ था, तो सर्वाधिक वृद्धि जो हुआ है वो कहाँ? तो मेघालय में हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, फूलों में संबंध जो को विज्ञान के कहा जाता है। तो यहाँ पे देखिए फूलों के संवर्धन को विज्ञान को कहते हैं। तो क्या कहते हैं? जो फूल का अध्ययन कहा जाता है उसे हम फ्लोरिकल्चर कहते हैं। फ्लोरिकल्चर। यहाँ पे आप देख सकते हैं 10 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक है? तो नकारात्मक स्वतंत्रता का प्रतिपादक कौन है? तो यशा शाह बर्लिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे हम 11 नंबर, कौटिल्य के अर्थशास्त्र के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से राज्य करों के वसूल के लिए जिम्मेदार था? तो करों के वसूल के लिए जिम्मेदार कौन सा था? तो यहाँ पे आप देख सकते हैं करों के समाहर्ता ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन है, इंग्लैंड में किस वर्ष में ग्लेशियर जो है रेवोल्यूशन जो कि गौरवशाली क्रांति हुई थी, तो किस वर्ष में हुआ था? तो ये 1688 में हुआ था। चाचा संज्ञा से विशेषण शब्द बनेगा, तो चाचा संज्ञा से जो विशेषण शब्द बनेगा वह चचेरा बनेगा। चचेरा, यहाँ पे चचेरा बनेगा। चलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं 14 नंबर क्वेश्चन है,
आसमान का नीला रंग होने का कारण है, तो आसमान का नीला रंग होने का कारण प्रकाश के प्रकीर्णन, ध्यान के प्रकीर्णन के कारण होता है। मोमबत्ती का जलना निम्न में से किस परिवर्तन का उदाहरण है, तो ये जो है वो केवल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं 16 नंबर, किस वर्ष में बिहार औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम पारित हुआ था, तो किस वर्ष हुआ, तो 1974 में। 1974 एक विषाणु है, क्या है, तो विषाणु है। यहाँ पे आप देख सकते हैं विषाणु, इसे हम हिंदी इंग्लिश में क्या कहते हैं, तो विषाणु को हम लोग हिंदी में कहते हैं वायरस। चलिए नेक्स्ट है यहाँ पे, निम्न में से कौन सा दवा एक पीड़ाहारी है, तो निम्न में से कौन सा दवा जो है एक पीड़ाहारी है, तो लेवनजीन, लोवलजीन। चलिए यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो निम्न में से कौन सा एक प्राथमिक उपभोक्ता है, तो ये जो है हिरन है। चलिए चूज द करेक्ट पैसिव फॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंस, यहाँ पे इसका आंसर जो है आपको बी नंबर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग 21 नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, पूर्व रोजगार प्राप्ति हेतु प्रभावपूर्ण मांग की कमी को जिस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है वह है, तो किस उपाय द्वारा दूर किया जा सकता है, तो सरकारी व्यय में वृद्धि करके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से अनेकार्थ शब्द क्या है, तो अनेकार्थ शब्द क्या है, तो वह निशा जो है वो अनेकार्थ शब्द हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 23 नंबर इंग्लिश, चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर अंडरलाइन, जो अंडरलाइन किया उसका, तो ओवर हेड एंड ईयर्स जो इन लव विथ ईयर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका जो आंसर हो जाएगा वह कम्प्लीटली हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कवि छायावादी युग का है, तो छायावादी युग का कवि जो कौन है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जो है वह छायावादी काल के है। 25 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, तो भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। चलिए चूज द करेक्ट, यहाँ पे फिर वही आया है, तो ये जो है इसमें आपको ही सेड हर आई शुड फर्स्ट, यहाँ पे आप देख सकते 26 का आंसर आपको बी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे ये मैथ आ गया है, तो इसे यहाँ पे 27 इसका जो इकाई अंक है, तो इतना का जो है इकाई अंक पूछ रहा है, तो इसका इकाई अंक क्या हो जाएगा, तो ये 7 हो जाएगा यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखने वाले 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका सही मेल नहीं है, तो सही मेल नहीं है तो कौन सा जो है, तो वो अशोका जो है जापान में है, यहाँ पे लंकाशायर जो है ब्रिटेन में है, सेलम यहाँ पे फ्रांस में है, तो ये जो हमारा ऑप्शन नंबर डी बच गया। बर्मिंघम जो है वह फ्रांस में नहीं है, तो ये ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएगा। 29 नंबर, निम्न में से कौन सा प्रणाली स्तनधारी नहीं है, तो स्तनधारी नहीं है, ये हमें कमेंट करके बता दीजिए। 29 नंबर क्वेश्चन। चलिए 30 में यहाँ पे इंग्लिश है, तो यहाँ पे आप देख फिल इन द ब्लैंक्स विल ऑपरेटर आंसर सोहन से द डेट इट, इसमें आपको भरना है, तो क्या कह रहा है इसमें आपको जो हो जाएगा वो लिव हो जाएगा। चलिए वोमेन लर्न इंग्लिश फर्स्ट देन मेन, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर जो हो जाएगा आपको महिला पुरुष की तुलना में अंग्रेजी जल्दी सीखती है। चलिए 32 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना, तो कम्यून की स्थापना जो हुआ फ्रांस में के पेरिस में, फ्रांस में पेरिस कम्यून की स्थापना जो हुआ था वह 1871 में हुआ था। चलिए यहाँ पे 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं सगुण रूप में आस्था रखते हैं, तो कौन सा जो है संत जो ईश्वर के गुण और सगुण में आस्था रखते हैं, तो ये जो है कबीर दास। कौन सा है, तो कबीर दास। यहाँ पे देख सकते हैं संप्रेक्षण 34 नंबर है, संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है, तो संक्षेपण बहुलक का उदाहरण है टेरिलीन। कौन सा है, टेरिलीन। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक का उत्तराधिकारी कौन था, तो ये जो है आराम शाह उत्तराधिकारी कौन था, तो आराम शाह था। चलिए यहाँ पे हम लोग 36 नंबर देखेंगे, नीचे लिखे अक्षांशों में से भारत की मुख्य भूमि से गुजरने वाला अक्षांश है, तो भारत के मुख्य भूमि से जो गुजरता है वह 29 उत्तरी अक्षांश गुजरता है। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 37 नंबर क्वेश्चन है, मेहरुनिसा जो है परवेज
को निम्नलिखित में से किस सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो मेहरुन्निसा जो है उनके किस से सम्मानित किया गया? तो वो पद्म श्री से सम्मानित किया गया है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। चलिए 38 नंबर है कोशिका भित्ति। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 38 में कोशिका भित्ति कोशिका में अनुपस्थित होता है। किस कोशिका में? तो ये जंतु कोशिका में अनुपस्थित होता है। चलिए यहाँ पे 39 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी वस्तु का वेग दुगना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा होगी, तो उसकी गतिज ऊर्जा जो होगी वह 4 गुनी हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 40 नंबर क्वेश्चन है, वर्गीकरण की द्विनाम पद्धति का अवधारणा किसे दी गई है? तो किसे दी गई है? तो लिनियस को दिया गया है, लिनियस। चलिए 41 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्राइम के लिए सही परिभाषा शब्द क्या है? तो क्राइम के लिए सही परिभाषा शब्द यहाँ पे पूछ रहा है, तो सही परिभाषा क्या है? तो अपराध करना, अपराध कर देना। चलिए यहाँ पे 41 नंबर क्वेश्चन, यदि 20 पेन की कीमत ये जो विक्रय मूल्य है 25 पेनों की, तो यहाँ पे कुल प्रतिशत हानि पूछ रहा है, तो ये आप बना लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा 20%, 20%। चलिए 43 नंबर ही मैथ है, तो 43 का मैं आंसर बता देता हूँ, इसका 7/20 हो जाएगा। यहाँ पे एक गुणवाचक उपयोगिता दृष्टिकोण के उपयोगिता जो है दृष्टिकोण से अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं होती है? तो कौन सी जो है मान्यता नहीं होती है? तो उपयोगिता एवं गुणवाचक माप। ऑप्शन नंबर ए। चलिए यहाँ पे 45 नंबर आंसर मैं बता देता हूँ, 45 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 45 का। चलिए 46 में निम्नलिखित में से कौन सा कर्मवाचक वाक्य का चयन कीजिए? तो निम्न में से जो है निम्नलिखित में से कर्मवाचक वाक्य का चयन करने के लिए यहाँ पे दिया गया है, तो ईश्वर द्वारा हमारी रक्षा की जाती है, ये जो है कर्म, तो कर्म कीजिएगा तो ईश्वर द्वारा जो रक्षा किया जाएगा। चलिए यहाँ पे संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो संविधान के जो किस अनुच्छेद में जो धन विधेयक को परिभाषित किया गया है? तो अनुच्छेद 110 के 1 में जो है धन विधेयक को परिभाषित किया गया है। चलिए 48 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 49 नंबर ऑप्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ 49 नंबर क्वेश्चन है, लता मंगेशकर के पिता का नाम क्या था? तो दीनानाथ। यहाँ पे आप देख सकते हैं लता मंगेशकर के पिता का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। ऑप्शन नंबर बी। चलिए यहाँ पे 50 नंबर, निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो सही नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2011 में बिहार में साक्षरता दर पंजाब से कम थी, बिल्कुल कम थी। और यहाँ पे देखिए 2011 से 12 में बिहार में गरीब की रेखा के नीचे जनसंख्या का प्रतिशत पंजाब से अधिक था, तो बिल्कुल अधिक था। और यहाँ पे 2016 में बिहार की शिशु मृत्यु दर पंजाब से अधिक था, ये भी अधिक था। और यहाँ पे बच गया लास्ट में, तो ये हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अप्रत्यक्ष कर नहीं है? तो अप्रत्यक्ष कर कौन सा नहीं है? तो ये निगम कर जो है, निगम कर, ये अप्रत्यक्ष कर नहीं है। चलिए 52 नंबर का आंसर मैं बता दूं, 52 नंबर का आंसर ये आपको 500 रुपया हो जाएगा। चलिए 53 नंबर ऑप्शन में बता दूं, 53 इंग्लिश है, चूज द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द फ्लोइंग सेंटेंस फ्रॉम द ऑप्शन बोलो, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो इसका आंसर आपको जो हो जाएगा वो आई विल, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 54 नंबर क्वेश्चन में बता दूं, 54 का आंसर आपको ये नंबर ऑप्शन हो जाएगा, और 55 नंबर ऑप्शन आपको बी हो जाएगा। चलिए 56 नंबर यहाँ पे हम लोग देखेंगे, बिहार में वह जिला जहाँ 2001 से 11 की अवधि में सर्वाधिक दशकीय जनसंख्या वृद्धि अंकित की गई है, वह कौन सा जिला है जो बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या क्या है? तो ये मधेपुरा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। चलिए नील हरित शैवाल जो है, नील हरित शैवाल है, तो नील हरित शैवाल है वह स्वपोषी है। नील हरित शैवाल क्या है? तो स्वपोषी है। चलिए 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस धरातल एवं तापमान की वृद्धि के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो निम्नलिखित में से कौन सा जो है तो उत्तरदायी है? तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वह हमारा धरातल पर रहता है। यहाँ पे आप देख सकते 59 नंबर क्वेश्चन है, सिंस द केजी है, ये इसका आंसर आपको मैं बता दूं कि कौन नॉट लैंड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं, तो निर्वाचन मंडल में जो है शामिल होते हैं वह यहाँ पे आप देख सकते हैं संसद के दोनों सदनों के सदस्य जो है आपको राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं। चलिए 61 नंबर को, रक्त का थक्का जमने
के लिए आवश्यक विटामिन है, तो जमने के लिए आवश्यक विटामिन कौन सा है, तो ये है कौन सा है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, क्योंकि ये बहुत बार ही रिपीट हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे 62 नंबर। कोशिकीय पूर्णांकता की अवधारणा प्रयुक्त करने वाली वैज्ञानिक है, तो कौन सा जो है वो वैज्ञानिक है, तो वो कौन है, हैवर्लैंड ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 63 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। जब औसत उत्पादक अधिकतम है तब एक कारक का सीमांत उत्पादक, तो एक कारक का सीमांत उत्पादक क्या होगा, तो ये एक कारक का सीमांत उत्पादक जब औसत उत्पादक अधिक होता है तो वह बढ़ने लगता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे 64 नंबर क्वेश्चन। अणु के दो क्रमिक संघटकों के मध्य उसके द्वारा चलित औसत दूरी को कहते हैं, तो चलित औसत दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, तो माध्यम मुक्त पथ कहते हैं। चलिए यहाँ पे 65 नंबर क्वेश्चन है, तो हम लोग 65 नंबर सिर्फ मैथ है, तो मैथ का मैं सिर्फ ऐसे बता देता हूँ कि मैथ का आंसर आपका सी नंबर हो जाएगा। चलिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे 66 नंबर, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक संतुलित बजट भुजान तात्पर्य अगर इतना है तो परिवर्तन अपरिवर्तित रहेगी या घटेगी। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इकाई संतुलित बजट गुणांक का तात्पर्य है अगर करों में 1 रुपये की वृद्धि के कारण 1 रुपये वृद्धि के कारण सरकारी व्यय 1 रुपये से तो राष्ट्रीय बढ़ता है, तो राष्ट्रीय आय क्या होगा, तो जब सरकारी आय कर में जब 1 रुपया वृद्धि होती है तो सरकारी आय क्या होता है, बढ़ जाता है। तो यहाँ पे राष्ट्रीय आय क्या हो जाएगा, यानी राष्ट्रीय मूल्य क्या होगी, तो 1 से भी वो भी बढ़ेगी, क्या होगी, 1 से बढ़ेगी। चलिए यहाँ पे मैं 67 नंबर का आंसर बता देता हूँ। 67 का यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं 68 नंबर निम्नलिखित में कौन सा एक कोशिकीय जीव है, कोशिकीय जीव कौन सा है, तो ये यहाँ पे अब वैषाणु वायरल है, ये वायरस है, ये सवाल ये आपको ये विषाणु यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कोशिकीय जीव नहीं है। एकल कोशिकीय पूछ रहा है, तो ये एकल कोशिकीय नहीं है, यहाँ एकल कोशिकीय जीवाणु आ जाएगा। चलिए 69 नंबर है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम कब पारित हुआ, तो भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो 18 जुलाई 1947 को हुआ। और 70 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किसने प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत का प्रतिपादन किया, तो किसने किया है, तो यह है जॉन लॉक ने किया है। चलिए 71 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक स्वपोषी घटक नहीं है, तो स्वपोषी घटक कौन सा नहीं है, तो अपघटक जो है वह स्वपोषी घटक नहीं है। चलिए 72 नंबर, राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है, तो राज्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया के समान, ऑप्शन नंबर डी। चलिए यहाँ पे हम लोग 73 नंबर पर बात करेंगे। 73 नंबर क्वेश्चन है, क्षार धातुओं में तो क्षार धातुओं में जो है वो कम आयन ऊर्जा होता है। 74 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, जब उपयुक्त आवृत्ति का प्रकाश जो है किसी धातु पृष्ठ पर पड़ता है तो इलेक्ट्रॉन के उत्सर्जन की क्रिया को कहते हैं, तो इलेक्ट्रॉन की उत्सर्जन की क्रिया को हम लोग प्रकाश विद्युत प्रभाव कहते हैं। यदि ए तथा बी असंयुक्त समुच्चय है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका आंसर आपसे पूछ रहा है 75 नंबर, तो 75 नंबर का आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 76 नंबर, निम्नलिखित में से अम्ल के एकत्रित होने की मांसपेशी में थकान होती है, तो यहाँ पे देखिए निम्नलिखित में से अम्ल के एकत्रित होने से मांसपेशी में क्या होती है, तो थकान होती है। तो कौन से अम्ल जो है एकत्रित होती है, तो लैक्टिक अम्ल जो होती है वो अगर मांसपेशी में एकत्रित हो जाए तो ये थकान महसूस होने लगती है। चलिए 77 में, यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की पृथ्वी सूर्य के चक्कर लगाती है, तो पृथ्वी जब सूर्य के चक्कर लगाती है तो किसने यूरोप में खोजा था, तो ये कॉपर निकल्स हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 78 नंबर क्वेश्चन है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान आधा कर दिया जाए तो चाल दुगनी कर दिया जाए, द्रव्यमान चाल दुगनी कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा क्या होगा, तो द्रव्यमान आधा कर दिए हैं और चाल दुगना कर दिए हैं, तो गतिज पूछ रहा है, तो गतिज क्या हो जाएगा, ये दुगनी हो जाएगी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, संघ और राज्य के मध्य
विपत्रों के विवरण साइबर कानून किस सूची में आता है? तो ये समवर्ती सूची में आता है, समवर्ती सूची में आता है। गांधी सागर बांध निम्न में से किसका हिस्सा है? तो ये दामोदर घाटी परियोजना, सॉरी ये चंबल परियोजना है, चंबल परियोजना है। किसका हिस्सा है? तो चंबल परियोजना का हिस्सा है। चलिए यहाँ पे 81 नंबर क्वेश्चन हम लोग दिखने वाले हैं। स्वामी दयानंद के विचार जिस पुस्तक में प्रकाशित है उसका नाम, तो जिस पुस्तक में आपको विचार है वह सत्यार्थ प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश। चलिए यहाँ पे 82 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले हैं। पटना उच्च न्यायालय बिहार यहाँ पे क्या प्रांत का उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है? तो बिहार प्रांत का जो उच्च न्यायालय स्थापित किया गया है वो कब किया गया है? तो ये 3 फरवरी 1916 को किया गया है, 3 फरवरी 1916 को। यहाँ पे 83 नंबर, एक नाव की स्थिति जल में गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है, तो धारा की गति तथा जो है 8 किलोमीटर प्रति घंटा है धारा की, और नाव की जो है नाव यहाँ पे आप देख धारा की गति है 8 किलोमीटर प्रति घंटा, और नाव की स्थिति जल में जो है 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो 15 मिनट में धारा जो यहाँ पे आप देख सकते हैं 15 मिनट में पूछ रहा है, तो क्या हो जाएगा 15 मिनट में? तो ये 3.5 किलोमीटर तय करेगी। चलिए 84 नंबर है, आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझा जा सकता है? तो समझा जा सकता है कैसे? तो वो जमा राशि का अंश जो बैंक RBI के पास रखते हैं उसके द्वारा। चलिए यहाँ पे 85 नंबर है, रासायनिक परिवर्तन KClO3, और यहाँ पे KCl में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है, तो क्लोरीन का ऑक्सीकरण अंक है वह 6 घट जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं 6 जो है आपको क्या होता है? तो घट जाता है। यहाँ पे आप 86 नंबर, एक घन के आयतन में अनुमानिक परिवर्तन, ये है अनुमानिक परिवर्तन क्या होगा? जब एक भुजा x होती है तो इसका आंसर मैं बता दूं कि इसका 0.09 x³ इंटू मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? D नंबर हो जाएगा। चलिए हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है 87 नंबर क्वेश्चन हम लोग देखने वाले। मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है? तो मानवों में ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है? तो ये जो है आपको कहाँ से ध्वनि उत्पन्न होती है, कहाँ से होती है दोस्तों? ये कंठ से होती है। कहाँ से होती है? कंठ से होती है। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, मुख भी दिया हुआ है, तो मुख में सेकंड में होता है। प्रथम कहाँ से होता है? तो कंठ से आता है, और फिर सेकंड में मुख से होता है, तो मुख नहीं मारना है। चलिए यहाँ पे CO2 में कार्बन का संकरण अवस्था जो है, संकरण अवस्था क्या होती है? तो संकरण अवस्था क्या होती है? तो ये SP होती है। क्या होती है? SP, ऑप्शन नंबर A। चलिए भारत सरकार ने किस वर्ष जो है 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो ये दोस्तों 1969 में किया था, 1969 में किया था। 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण एक साथ किया गया था। 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एकांकी संकलन विष्णु प्रभाकर जी का एक नहीं है? तो विष्णु प्रभाकर जी का एक नहीं है, वो कौन है? तो बादलों के पार, बादलों के पार। चलिए 51 नंबर क्वेश्चन है, केंद्रीय प्रवृत्ति का सर्वाधिक लोकप्रिय व सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो सर्वाधिक प्रयुक्त माप है वो कौन है? तो वो मध्य हो जाएगा, मध्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पे 92 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के किस निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षा संस्था को स्थापना और प्रशासन करने का अधिकार है? तो किस अनुच्छेद में है? तो ये मैं बता दूं कि ये जो है 30 के 1 में है, 30 के 1 में है। चलिए 93 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा यहाँ पे जल में
वास्कुंड बांध स्थित है? तो जल में जो है वास्कुंड बांध वो लखीसराय में है, लखीसराय। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लखीसराय में है। और पिछले बार जो हुआ था वो यहाँ पे मैं बता दूं कि वैशाली ज़िला का जितने भी उनका लखीसराय और मुंगेर में ही हुआ था, मुंगेर में ही हुआ था। तो यहाँ पे कहाँ हुआ था? तो लखीसराय में। निम्नलिखित कौन सा जिले में वास्कुंड बांध स्थित है? वास्कुंड बांध कहाँ है? तो लखीसराय में स्थित है वास्कुंड बांध। चलिए 94 नंबर क्वेश्चन है, यदि सरल रेखीय पूर्ति वक्र कीमत अक्ष को काटता है, कीमत अक्ष को काटता है तो पूर्ति की लोची होगी। तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो पूर्ति की लोच क्या होगी? तो ये इकाई के बराबर होगी। चलिए निम्न में से कौन सा युग्म सही है? तो कौन सा युग्म जो है सही है? यहाँ पे आप देख सकते तो लक्ष्मीबाई जो झांसी की थी। चलिए ये युग्म बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल जो है नाना साहब अवध से थे, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत का कुचालक है? विद्युत का कुचालक है, कौन सा है जो कुचालक है? तो वह प्लास्टिक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से ऑक्साइडों में अम्लीय गुण का सही क्रम है? तो ऑक्साइडों में अम्लीय का सही क्रम जो है वो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे, 98 नंबर है, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र घोषित करता है? तो लोकसभा का अध्यक्ष जो है अपना त्यागपत्र घोषित करता है वो लोकसभा के अध्यक्ष को। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि 99 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आ गए हैं। तो 99 नंबर है, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है? तो क्रिया विशेषण वो धीरे धीरे हो जाएगा, धीरे धीरे क्रिया विशेषण। और 100 नंबर और इस सेट का लास्ट क्वेश्चन, चलिए वास्को डी गामा भारत की खोज कब किए? ये आपको कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। 3 क्वेश्चन मैंने बताया जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। चलिए यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू फॉर